4 जून और अखिलेश यादव, इन दोनों का एक संबंध है, एक नाता है। और वो नाता ये है कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और ये परिणाम अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल ही हैरान करने वाले थे। अखिलेश यादव ने 4 जून को जब परिणाम आए लोकसभा चुनावों के, तो उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं पर बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जो 2019 में 60 से ऊपर सीटें लेकर आई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसे अपनी जीत और बीजेपी की हार बताया था। और अब इस बात को 1 साल हो चला है और उस समय अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, पीडीए का नारा, और उस को लेकर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है एक्स पर, और उस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, आज 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन है जिसने 1 साल पहले देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में पीडीए की एकजुटता का वो परिणाम देखा था जिसने सांप्रदायिक राजनीति की नकारात्मकता को हराकर उत्तर प्रदेश में सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और जन संवेदना से जुड़ी उस राजनीति का नया दौर शुरू किया था जो देश के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही है। पीड़ित, दुखी, अपमानित, हर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आधी आबादी के रूप में प्रताड़ित महिला, उत्पीड़न, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, नौकरी पेशा, बेरोजगार युवा और हर एक वर्ग का हर पीड़ित पीडीए से लगातार जुड़ रहा है और एक बड़े पीडीए परिवार का निर्माण कर रहा है। पीडीए ही भविष्य है, जो पीड़ित है वो पीडीए है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। अलग अलग लोगों ने अखिलेश के इस पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं दी। जब हमने उन प्रतिक्रियाओं पर नज़र डाली तो एक फॉलोअर जिनका नाम सुधीर मिश्रा, उन्होंने लिखा कि पीडीए यानी यादव मुस्लिम ने दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुस्लिम और यादवों ने 2 जगह दलितों को पीटा। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो एक्स यूज़र हैं वो इशारा कर रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से जातीय संघर्ष देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, यादवों ने दलितों को पीटा अमरोहा में, और बुलंदशहर में भी इस तरह के मामले सामने आए। और हाल ही में जो ताज़ा मामला है कि मुसलमान और दलित आपस में भिड़ गए, मुसलमानों ने दलितों को पीटा, वो भी एक शादी में। ये लोग जो है हर समय दबंगी दिखाते हैं। यहाँ ये जाटव समाज है। आज सुबह भी कुछ और कौन लोग हैं ये यादव समाज के लोग कोई हैं। नेता है? इनमें नेता होता तो कुछ नहीं है, ये बस दबंगी दिखाते हैं, लुच्चा गुंडापन इनके अंदर है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं और वो सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ पर पीडीए से जुड़े हुए ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, और वहीं पर दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो लगातार पीडीए के एकजुट होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पीडीए में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक्स यूज़र ने अखिलेश यादव के उस पोस्ट के बाद में कमेंट किया। उस कमेंट में उन्होंने लिखा, अखिलेश जी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये सफ़र अब एक जन आंदोलन में बदल रहा है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता की दिशा तय करेगा। यह आंदोलन भारत के भविष्य का स्वरूप गढ़ेगा। जिसके बाद हमने एक और कमेंट देखा हैप्पी यादव का। उन्होंने लिखा था, आज से 1 साल पहले सपा और पीडीए ने बीजेपी के 400 पार के अहंकार को तोड़ा। 41 सीटों की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आते हैं तो बदलाव होता है। 2027 में यही पीडीए यूपी में सत्ता बदलेगा। हैशटैग अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज उम्मीद है, कल विकल्प बनेंगे। हैशटैग पीडीए। इन कमेंट्स में और अखिलेश यादव के उस पोस्ट में पीडीए की बात हो रही है। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में पीडीए के एक होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 में वो जिसके दम पर सरकार में आ सकते हैं। तो वहीं पर जो कमेंट्स हैं वो इशारा कर रही हैं कि पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक किस तरह से हाल की खबरों में देखा गया कि लड़ते हुए देखे गए, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए देखे गए। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।